भारत चीन बॉर्डर पर जवान शहीद हुए। कश्मीर से शहादत की खबरें निरंतर आती रहती हैं। जब ऐसा कोई समाचार आता है तो हम आवेश में आ जाते हैं, दुखी होते हैं और फिर कुछ पल बाद सब भूलकर सामान्य दिनचर्या में लग जाते हैं। एक जवान सीमा पर शहीद होता है और हम नम आंखों से उसे अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। आखिर कब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी? हम कैसे उतारेंगे इनका ऋण? क्या जान देने का ऋण उतर सकता है? नहीं, कदापि नहीं। पर हम कृतज्ञ हैं, हम भुला देंगे। आप लांछन लगाइए, मुझ पर अधिकार है आपको, पर दिल पर हाथ रखकर बोलिए, कितनों को याद है पुलवामा के शहीदों के नाम? या चलिए संख्या ही बता दीजिए। कारगिल के शहीदों के नाम, चाइना संग हुई 62, 67 की, या पाकिस्तान के साथ हुई सन 47, 65, 71, 99 की जंग के नायकों को क्या हमने भुला नहीं दिया? क्या एक भी नाम हमें याद है? मन में कुछ भाव आए हैं, अभिव्यक्त न करूं तो व्यर्थ है मेरा लेखन, मेरा चिंतन। मेरा रक्त इस धरा पर क्या व्यर्थ ही बह गया? मेरा रक्त इस धरा पर क्या व्यर्थ ही बह गया? मेरी माँ के आंसुओं का न कोई मोल रह गया? ओछी राजनीति की भेंट चढ़ गया मैं, अखबार की 2 दिन की सुर्खियां बनकर रह गया। ओछी राजनीति की भेंट चढ़कर रह गया, अखबार की 2 दिन की सुर्खियां बन रह गया। तिरंगे में लिपटकर घर हूँ आया, बच्चों से न मिल पाने का रंज दिल में समाया। तिरंगे में लिपटकर घर हूँ आया, बच्चों से न मिलने का रंज दिल में समाया। आक्रोशित हूँ मैं कि मेरी मौत सिर्फ एक मुद्दा बन गई। आक्रोशित हूँ कि मेरी मौत सिर्फ एक मुद्दा बन गई। परसों तक भूल जाओगे मुझे, ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी। व्यर्थ का शोक, व्यर्थ की चिंता तुम्हारी। व्यर्थ का शोक, व्यर्थ की चिंता तुम्हारी। मेरी मृत्यु पर होगी कल सुबह कोई नई खबर भारी। मेरी मृत्यु पर कोई नई खबर होगी कल सुबह भारी। घिनौनी राजनीति कब तक मेरे रक्त से नहाएगी? घिनौनी राजनीति कब तक मेरे रक्त से नहाएगी? कब तक केवल सत्ताधीशों की बातें मेरे रक्त से अपनी प्यास बुझाएंगी? बस बस, अब फैसले की घड़ी पर आ जाओ। राष्ट्र के कर्णधारों, मेरे रक्त का मोल चुकाओ। कब तक, आखिर कब तक लहू की नदियां बहाओगे? ओछी राजनीति की जंग में मेरी बलि चढ़ाओगे? बस अब और नहीं सहा जाता, बस अब और नहीं सहा जाता। अब आर पार की जंग लड़ लो। बस अब और नहीं सहा जाता, अब आर पार की जंग लड़ लो। कब तक तिल तिल कर मुझे मरना होगा? राष्ट्रभक्ति के नाम पर केवल मुझे ही प्राण उत्सर्ग करना होगा। मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर करने से नहीं डरता, देश हित में बलिदान से कोई सैनिक नहीं डरता। मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर करने से नहीं डरता, देश हित में बलिदान से कोई सैनिक नहीं डरता। पर मेरी शहादत का कोई कारण भी तो हो, केवल और केवल राजनीति न हो, केवल और केवल राजनीति न हो। 7,500 से अधिक जवान पिछले 31 वर्षों में कश्मीर में शहीद हो चुके हैं। आज़ादी के बाद से अब तक करीब करीब 25,000 भारतीय फौजी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे चुके। न जाने कितनी नारियों ने अपने सुहाग खो दिए, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, न जाने कितनी बहनें राखी पर अपने भाइयों को याद कर आंसू बहाती हैं, न जाने कितनी माएँ अपने लाल खो देती हैं। और हमारे पास क्या है देने के लिए? सिर्फ केवल श्रद्धांजलि। उन्हें नहीं चाहिए मेरी आपकी ये क्षणिक संवेदनाएं, सहानुभूति। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हमने महात्मा बुद्ध के देश में जन्म लिया है। मेरे देश में दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी ने जन्म लिया है। हमें हिंसा परमो धर्म के पाठ पर वापस जाना ही होगा। हम सब परमाणु संपन्न देश हैं मित्रों। युद्ध विभीषिका लाएगा, वो हमारे 23 मारेंगे और हम उनके 43। अनाथ तो दोनों तरफ हुए मित्रों। मेरे कुछ मित्रों का कहना है कोई हम पर वार करे तो क्या हम चूड़ियाँ पहनकर बैठें? हम रामायण के वंशज हैं, हम राम कृष्ण के वंशज हैं। उन्होंने युद्ध नीति समझाई थी। कृष्ण ने कंस को, राम ने रावण को मारा। क्या हम जिनपिंग को, इमरान को मार सकते हैं? नहीं, ये संभव ही नहीं।
हम कब तक एक दूसरे के फौजी मारते और मरवाते रहेंगे? सेनाएं लड़ती हैं, सेनाएं मरती हैं, क्या मिला है युद्ध से? क्या मिलेगा युद्ध से? हम वर्षों से युद्ध लड़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। इसका कोई समाधान नहीं है। एकमात्र उपाय है वासुदेव कुटुंबकम। सनातन धर्म का मूल संस्कार यह विचारधारा है कि संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। प्रयास कीजिए। हमने पहले भी चीन को बुद्ध दिया, युद्ध नहीं। ये हमारी शैली नहीं। हमने कभी किसी के साथ लड़ाई प्रारंभ नहीं करी। हमारे देश का स्वभाव ही नहीं है लड़ने का। अगर वो युद्ध करता है तो बहुत से कूटनीतिक मोर्चे हैं जहाँ से हमारा कुशल नेतृत्व उसे सही राह पर ला सकता है। विश्वास कीजिए अपने राजनीतिक आकाओं पर। यह समय है एक साथ खड़े हो, अपने नेता पर विश्वास करने का। आपसी झगड़े बाद में लड़ लेंगे, राजनीति का समय नहीं है ये। सोचिएगा। मैं एक प्रश्न छोड़े जा रहा हूँ आपके लिए। पिछले सप्ताह कई मित्र नाराज थे कि मैंने सुशांत पर बोला, लिखा, पर फौज पर नहीं। बड़ा हौसला चाहिए साहब उनके लिए लिखने का, बोलने का, जिनका ऋण कुछ कहकर लिखकर चुकाया ना जा सके। खैर, अपनी पसंद नापसंद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर मेरी बात से सहमत हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।